हेलो डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस। आज मैं जहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसके आगे चलता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने अगर दो फंक्शंस हैं और उनके प्रोडक्ट्स हैं तो उस केस में कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे ये मैंने तुम लोगों को बता करके खत्म किया था। आज नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हम देखेंगे कि अगर दो फंक्शंस का डिवीजन है तो उस केस में हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सपोज करो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू ux अपॉन bx, y इज इक्वल टू ux अपॉन bx, वेयर bx इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है कि अगर bx 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा है bx नॉट इक्वल टू 0। इस केस में जो इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी dy बाई dx होगा, वो क्या होगा, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले हम ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले फंक्शन यानी डिनोमिनेटर को उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, माइनस हम नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर वाले फंक्शन को उसका प्रोडक्ट करेंगे उसके साथ, और डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला फंक्शन है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ये हमारा होगा अगर हमारा दो फंक्शन है जिसका कि डिवीजन दिया हुआ है तो उस केस में हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, ये उसका फार्मूला है। देखते हैं हम लोग एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हमें फाइंड करना है dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 इनटू नीचे वाले को प्रोडक्ट करना है इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 1 का होगा 0, तो यानी क्या बचेगा 2x इनटू ऊपर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे यानी x अपॉन जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर हमारे दो प्रोडक्ट्स का डिवीजन दिया हुआ है तो उसका हम इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x ln x अपॉन sin x, x ln x अपॉन sin x, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अब ये हमारे दो फंक्शंस का डिवीजन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो x ln x क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब यहां पर ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कि हमको प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहा है और डिवीजन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में x ln x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो x ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले हम याद करो जो हमने पिछला बताया था प्रोडक्ट रूल। पहले x का डेरिवेटिव लिया हमने 1 इनटू ln x, ठीक है, प्लस फिर हमने ln x का लिया तो ये हो गया 1 बाई x इनटू x, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हुआ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू sin x माइनस फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x
इनटू जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन है x ln x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो गया ln x, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इंटू साइन x माइनस x cos x ln x अपॉन साइन x का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको हम चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? ये साइन x है, ये ln x है, तो साइन x इंटू ln x प्लस साइन x माइनस x cos x ln x अपॉन साइन x का स्क्वायर। So this is how we find derivatives of different forms: addition, product, multiplication of two functions. So now we will move ahead. इसको मैं मिटा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने तुम लोगों को जितने भी चीजें बताई हैं, तुम लोग बुक से बहुत से क्वेश्चंस होंगे, उसको ट्राई करो। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। लास्ट में जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं खुद कुछ और क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करूंगा जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़े मिसलेनियस टाइप के होंगे, वो मैं लूंगा। अब हम चलते हैं कंपोजिट फंक्शंस में। या कहें चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल। सपोज करो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आता है जिसमें कि हमें दो तीन तरह के फंक्शन देखने को मिलते हैं, दो तीन तरह के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। ऐसा हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुमको, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 10x, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 10x। अब इसमें बच्चों हमें दो फंक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो हमें देखने को मिल रहा है 10x और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है e रेज़ टू द पावर 10x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मिल रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan फंक्शन भी हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको कई तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है सही तरीका एक्सप्लेन करने का मैं वो बता रहा हूं। इसमें हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन हमारा कैसे आया होगा, बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया होगा, हमने सबसे पहले x लिखा होगा, फिर हमने उसका tan लिया होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये मैं तुमको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। x सबसे पहले हमने tan लिया होगा और फिर इस पे क्या किया होगा, e का पावर 10x किया होगा, कुछ ऐसा ही किया होगा हमने। तो जो हमने लास्ट में किया, हमने लास्ट में क्या किया, हमने लास्ट में e का पावर लगाया। ठीक है, हम वहीं से चलेंगे, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना था, dy by dx। इसका हम निकालना है dy by dx। तो हम क्या करेंगे, इसका जो dy by dx होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, जो आखिरी में हमने जो फंक्शन इस पे डाला वो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो अगर e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर x ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होगा, e का पावर 10x ही होगा। जो e के पावर 10x, अगर हम e का पावर x मान करके इसको डेरिवेटिव लेते तो ये क्या होता है, e का पावर x ही होता। यहां पर e का पावर 10x तो क्या हो गया, e का पावर 10x हो गया, इनटू जो हमारा 10x है, यानी कि जो हमारा इनिशियल फंक्शन है, इसके पहले वाला फंक्शन है। ठीक है, उसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये होगा हमारा dy by dx। ये बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लिया तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा सबसे पहला कौन सा फंक्शन आया होगा, उसके बाद कौन सा फंक्शन आया होगा, उसके बाद कौन सा फंक्शन आया होगा, और लास्ट वाले से हमको स्टार्ट करते हुए चलना है।
ठीक है, बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे करके जब तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे तब तुम्हें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, तुम जल्दी जल्दी तुरंत इसका कोई भी डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, अब जैसे मैं इसके 2-3 एग्जांपल्स और देता हूं। ये तो बहुत सिंपल था। जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया होगा, हमने पहले x का log लिया होगा, x का हमने log लिया होगा। ठीक है, इसको हम ln भी लिख सकते हैं, log x या ln x कुछ भी मान लो। ठीक है, हमने x का log लिया होगा और इसके बाद हमने क्या किया होगा, इसका स्क्वायर किया होगा। तो लास्ट में हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब तुम्हें क्या पता है कि जो x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 into x का पावर 2 - 1 या 2x, ये होगा डेरिवेटिव। लास्ट क्लास में बताया था हमने। तो बस यहां पर भी हमें वैसे ही करना है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। हमने इसका स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, 2 log x। ठीक है, ये तो हमारा जो स्क्वायर की वजह से हुआ वो इसका डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, जो हमने स्क्वायर लिया log x का, उसका डेरिवेटिव लिया। लेकिन अब अंदर log x भी तो है, अंदर क्या है, log x भी है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो 2 log x by x, ये इसका हुआ डेरिवेटिव, 2 log x by x। इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, अब इसको चाहो अगर तो अगर तुमको इसको चेक करना हो कि ये सही है कि नहीं, अगर तुम्हें इसको वेरीफाई करना चाहो तो प्रोडक्ट रूल से भी जा सकते हो। जैसे प्रोडक्ट रूल से कैसे जाओगे, log x का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं log x into log x, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, log x into log x। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई ये वाला फंक्शन log x प्लस फिर इसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाइड बाई ये, तो तुम देखोगे सेम आंसर आएगा, 2 log x by x, 2 log x by x, सेम आंसर हमें मिलेगा। इसके हम 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे ये y is equal to ln tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या है, इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया होगा, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा होगा हमने। ठीक है, फिर हमने उसका रूट मतलब पावर 1/2 उसका रूट लिया होगा। ठीक है, उसका रूट लिया होगा, फिर हमने इस पर tan इनवर्स लगाया होगा और फिर हमने लास्ट में क्या किया होगा, हमने लास्ट में इसमें ln ये फंक्शन इस पे यूज किया होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहां तक पहुंचेंगे। तो सबसे लास्ट में हमने यहां ln वाले पर आए हैं। ठीक है, ln फंक्शन लॉग फंक्शन पे आए हैं, तो यही सब स्टार्ट करते हैं। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ln ये वाला टर्म है, तो यहां पर जो इसका dy/dx होगा, यहां पर क्या फाइंड करना है, dy/dx। इसका जो dy/dx होगा क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले ठीक है, अगर log x का होता है 1/x, तो ये हो गया 1/tan इनवर्स रूट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पहला स्टेप। फिर हम फिर यहां से चले तो फिर आपको क्या मिला, tan इनवर्स फंक्शन मिला, tan इनवर्स फंक्शन। ठीक है, tan इनवर्स मिला, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। रूट x स्क्वायर प्लस 1 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने ये लिखा। ठीक है, इनटू अब tan इनवर्स वाला हमारा हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, ये वाला फंक्शन है रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो रूट x स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 x स्क्वायर
प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n into x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर भी क्या था, इसके पावर था ये x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, तो ये हो गया 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो यानी क्या हो गया 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 1/2, या 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 1/√x स्क्वायर प्लस 1। 1/√x स्क्वायर प्लस 1 को ही हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 1/2। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बस यही काम में यहां करना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं यहां मिटा रहा हूं, ये होगा इनटू, अब इसका डेरिवेटिव तो अभी हमने निकाला 1/2√x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब ln हो गया हमारा tan इनवर्स हो गया, और अंडर रूट वाला जो फंक्शन था x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 उसको भी हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन अभी अंदर वाला बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, और 1 का क्या होगा? 0। तो इनटू 2x प्लस 0, तो 0 में तो हम सिर्फ 2x ही लिखेंगे। ठीक है, ये जो होगा इसका पूरा डेरिवेटिव होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ऊपर 2x है, तो 2x अपॉन tan इनवर्स ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस 2, व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट। ठीक है, और यहां पे 2 था, इस 2 को हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 इसको हटा देते हैं, और ये क्या बचेगा लास्ट में? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव, जहां पर कि 2-3 फंक्शन इन्वॉल्व हो, वो हम निकालते हैं। इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले हमने ये किया, फिर हमने इसको लिया, तो हम जैसे चेन वाइज चल रहे हैं, जैसे पहले इसको बड़े वाले फंक्शन को लिया, फिर उसके अंदर का जो फंक्शन था उसको लिया, इस तरीके से करके हम उसको डिवाइड करते हैं और सबका प्रोडक्ट करते हैं, और इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलूंगा। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू।